रिकॉर्डिंग शुरू हो गई देखो। जी सर। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं मुनित्रयाय नमः। कहाँ तक हो गया भैया? दृश्यानन्तर्ये विदादिभ्यो अन्य ये अनुष्ठानंतर ये विदादिभ्यो में हो गया था ना। जी सर। इससे आगे चलना है। चलो आगे क्या है? शिवादिभ्यो न, है ना। एक शिवादि गण है, उससे कौन प्रत्यय होता है? सिंपल सिंपल सूत्र है, कुछ कठिन नहीं है इसमें। शिवादि गण पठित शब्दों से कौन प्रत्यय होगा पंडित जी? अण प्रत्यय। अण प्रत्यय। आप देखिए, शिव, प्रोष्ठ, प्रोष्ठिक, चंड, जंभ इत्यादि सब शब्द है। इन सबसे कौन प्रत्यय हो जाएगा? अण, है ना। ठीक है भैया, ये सारे के सारे शिवादि गण पठित शब्द देखिए यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा शिवादि गण है ना। ये ठीक है भैया, है ना। चंड, जंभ, मुनि, भूरि, कुठार इत्यादि सब याद रखना। तो ऐसे शिव है, शिव के अपत्य क्या कहलाएंगे? अपत्य अर्थ में होता है, याद रखना। अपत्य अर्थ में अपत्य होगा, क्या बन जाएगा? शैव बन जाएगा। अणित होने कारण आदि वृद्धि, शैव बन जाएगा। ऐसे गंगा के अपत्य क्या कहलाएंगे? गांगे। गांग, क्या कहलाएंगे? गांग। आगे चलिए। आगे क्या? ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च, क्या है अग्रिम सूत्र? ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च। कुछ खास नहीं है इसमें, सामान्य सा सूत्र था, है ना। तो इसलिए कुछ ज्यादा था ही नहीं इसमें, क्या बताया जाए इसमें, है? ठीक है भैया। जी सर। क्या कह रहे हैं? ऋषिवाची शब्द, अंधक कुलवाची शब्द, वृष्णि कुलवाची शब्द, है ना, और कुरु कुलवाची शब्द, इन सबसे भी अपत्य अर्थ में कौन प्रत्यय हो जाता है भैया? अण प्रत्यय होता है। कौन अण प्रत्यय होता है प्रत्यय। सबसे? अण प्रत्यय होता है। समझ गए भैया? ठीक है। ऋषिवाची जो शब्द होंगे, अंधक कुल और क्या बोलते हैं आपका, वृष्णि कुल या कुरुकुल, इनमें से कोई भी कुल उठा लीजिए, है ना। तो ऋषिवाचक शब्द देखो, ये आ गए सारे के सारे आपके, वशिष्ठ, विश्वामित्र, है ना। ये ऋषिवाची शब्द है। अंधक कुलवाची श्वाफल्क है, रंधस है। वृष्णि कुलवाची कौन है? वासुदेव है, अनिरुद्ध है ना। कुरुकुलवाची कौन शब्द हो जाएंगे? तो बोले नकुल है, सहदेव है, कुरुकुल में थे, है कि नहीं। भगवान कृष्ण का ये वृष्णि कुल था, वृष्णि कुल से थे ये। ये सारे के सारे शब्दों से कौन प्रत्यय हो जाएगा अपत्य अर्थ में? अण प्रत्यय। अण प्रत्यय हो जाएगा। तो ऋषिवाची से वशिष्ठ से होगा तो वशिष्ठ, विश्वामित्र से होगा तो विश्वामित्र, ऐसे श्वाफल्क से होगा श्वाफल्क, है ना। वसुदेव से होगा तो वासुदेव, नकुल से होगा तो नकुल, सहदेव से होगा तो सहदेव। अब इसमें याद रखना है कौन किसका है, ऋषिवाची कौन से है, अंधकवाची कौन है, वृष्टिवाची कौन है, कुरुवाची कौन है, ये याद रखना है बस। सामान्य है, याद ही रहेगा। कुरुकुल में थे देखिए नकुल और सहदेव, भगवान कृष्ण वसुदेव जो है वृष्णि कुलवाची है, सफल का अंधक कुलवाची है, याद रहेगा, सामान्य है। चलिए आगे। मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वाया, क्या सूत्र अग्रिम? मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वाया, ठीक है ना, समझ में आ गया ना वो? आ गया सर। कुछ खास नहीं उसमें, क्या है आगे कह रहे हैं? यह मातृ शब्द संख्यावाची शब्द, तब देखिए यहाँ समझने वाला है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। कह रहे हैं जो मातृ शब्द संख्यावाची शब्द से और सम शब्द से भद्र शब्द से परह आगच्छति, अर्थात एक मातृ शब्द है ना,
ये मातृ शब्द किससे किससे, बोले संख्यावाची शब्द से, सम शब्द से या भद्र शब्द से। पर में यदि आता है तो उससे अपत्य इस अर्थ में कौन प्रत्यय विधान किया जाता है महाराज, अपत्य अर्थ में कौन अण प्रत्यय विधान किया प्रत्यय। जाएगा, अण प्रत्यय विधान किया जाएगा। बात समझ में आ गई, अण प्रत्यय भवति। ठीक है, और क्या होता है, दो काम करता है। और बोले मातृ शब्द को उकारादेश अपि भवति, उकारादेश भी होता है। ठीक है, क्या क्या काम कर रहा है, मातृ शब्द यदि संख्यावाची शब्द से बाद में आ रहा है या सम शब्द से या भद्र शब्द से पर में आता है तो उससे क्या किया जा रहा है, अपत्य इस अर्थ में अण प्रत्यय किया जा रहा है ना, और मातृ शब्द को उकार आदेश भी किया जा रहा है। बात समझ में आ रही भाई साहब सबको, आ रही है सर। चलो हाँ, चलिए आगे चलें। वही कह रहे हैं, संख्यादि पूर्वक से मातृ शब्द से, संख्यादि पूर्वक मातृ शब्द यदि है, संख्या सम भद्र पूर्वक यदि मातृ शब्द है ना, तो मातृ शब्द से उत आदेश, उत मतलब उकार आदेश, रिकार को उकार आदेश होगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि आप जब री को ऊ करेंगे तो कैसा होगा वो री को ऊ, बोलिए। बोलो भाई साहब, जब री को अ करते हैं तो कैसा होता है, वो कौन आता है सूत्र उसकी सहायता करने के उर लिए, उर उर उरर उरड़ उरर रपरा। अपरः। बहुत सुंदर, ये और लोगों की आवाज नहीं आई मुझे। सृष्टि बहन जी आपको नहीं याद आया? हम्म, सृष्टि बहन जी नहीं आवाज आ रही है, सो गए आया आया या, सर। याद नहीं आया ना? याद नहीं आया सर। पुस्तक में ढूंढने लगे इसीलिए। चलो कहने आगे, ढूंढ रहे थे ना पुस्तक में? सर याद नहीं आया मुझे। अरे मैं क्या करूं, पुस्तक में ढूंढ रहे थे नहीं ढूंढ रहे थे, देखो बताओ, सच हाँ करो। फिर नहीं आया तो सर ढूंढने लग गए। देख लो, पता है सब पता है, देख लो। हाँ बैठे बैठे देख लेता हूँ आप लोग क्या कर रहे हैं। चलो, तो मातृ शब्द से उतादेश है, मातृ शब्द को उकार आदेश हो जाता है, और स्याद अण प्रत्यय, और अण प्रत्यय दो काम करता है, उकार आदेश और उकार आदेश और अण अण प्रत्यय। अण प्रत्यय। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका पंडित जी, द्वयी मात्र शब्द है। क्या शब्द है, द्वयी मातृ, है ना, द्वयी मातृ शब्द होगा ना भाई, मातृ शब्द से ही तो आपको करना है कार्य, है ना। जब आप अलग जी करेंगे द्वयी सर। मात्र में समास, पहले तो बताओ मुझे कौन है, चलो समास बता दो, द्वयी मात्र में समास कौन है? हम्म, बोलो, द्वयी मात्र में समास कौन द्विगु होगा? समास। हाँ, संख्या पूर्वो दिगुहु, बहुत सुंदर। क्या बनाएंगे, विग्रह द्वि घोष और मातृ घोष, घोष। यही होगा, यही होगा विग्रह। इसमें आप सब द्विगु समास जी। कर दीजिए, तद्धितार्थ उत्तर पद समाने से, है ना। तद्धितार्थ उत्तर पद में है कि नहीं मातृ, इससे तद्धित प्रत्यय होने वाला है कि नहीं होने वाला है अभी, तद्धितार्थ का विषय बनने वाला ना जी भाई, सर। तद्धितार्थ अण प्रत्यय करने जा रहे हो, तद्धितार्थ के विषय में हो जाएगा समास। ठीक है, तो आप क्या बना लेंगे उससे सब ये करके, द्विमात्री, ऐसा बन जाएगा ना आपका। अब द्विमात्री शब्द से क्या करेंगे आप, दो काम करेंगे, एक अण प्रत्यय करेंगे और दूसरा ऋकार को उकार आदेश। तो क्या बन जाएगा आपका, ऋकार को उकार आदेश और अण प्रत्यय होने के कारण आदिवृद्धि। द्वि तो क्या बना बेटा, द्विमात्र। आदिवृत्ति होकर के पहले तो द्वयमात्र। आदिवृद्धि करो, द्वय मातुर। द्वई मातुर, पूरा आदेश होकर के नहीं बनेगा, बताओ, है बन जाएगा सर। नहीं बनेगा। हाँ, और अण में क्या बचेगा, उधर अ बचेगा, र हल है, इसमें मिला दो, दही मातुर साधित पति दही मातुर, है ना, नहीं बनेगा, बताओ। उसी प्रकार से छह माताओं की संतान क्या कहलाएगी, षाण मातुर कहलाएगी, नहीं नहीं कहलाएगा, बताओ। कहलाएगा सर। कहलाएगा। हाँ, तो शश मातृ, शश शब्द है, शश शब्द से मातृ शब्द लाओ, उससे आपको उसको शकार को डकार इत्यादि सब करके, क्यों जी पंडित जी, अरे जस तो करो, नहीं बोलो पंडित, जी सर। जी। जस तो कर लो, जस तो करके
तो कुछ कह रहा है कोई? कुछ कह रहा है कोई? नहीं हाँ, जस्ट तो करो। और अनुनासिक पर में अनुनासिक अनुनासिक को से अनुनासिक और उसको वो कर लो, क्या बोलते हैं, हेरफेर बना दो, है ना। अधिवृद्धि अण होने के कारण अधिवृद्धि षाण मातुर बन जाएगा। अरे जस्ट तो करोगे तो ड बनाओगे, उसको ड को ण बनाओगे, एक तो तभी तो बनेगा पंडित जी, नहीं? यरुनासिक जी, अनुनासिक ये से अनुनास के अनुनास को वास। वेदांत है ये। चलो आगे चलें। ऐसे साम मातुरा, नहीं, साम मातुरा भी ऐसे ही बनेगा, नहीं बनेगा भैया? संपूर्वक मातृ बनेगा शब्द है। सर। संपूर्वक मातृ शब्द है। ऐसे ही आगे चलो, देखो भद्र मात्रा, भद्र पूर्वक मातृ शब्द है ना। ये सारे प्रयोग आपके बन जाएंगे, नहीं बनेंगे? चलो आगे। आगे क्या है? स्त्रिभ्यो ढक। अग्रिम सूत्र कौन सा है पंडित जी? स्त्रिभ्यो ढक। हाँ, अपत्य अर्थ में स्त्री प्रत्यांत शब्दों से कौन प्रत्यय होता है? ढक स्त्री प्रत्यय। प्रत्यांत। हाँ, जो भी स्त्री प्रत्यांत शब्द होगा सबसे कौन प्रत्यय हो जाएगा भाई साहब? ढक प्रत्यय। तद्धित ढक प्रत्यय होता है, ठीक है। चलिए, अब स्त्री प्रत्यांत यही आपके सब है ना, टाप डाप चाप वगैरह सब, है ना। ये स्त्री प्रत्यांत हो जाएंगे ऐसे बनने वाले। है कि नहीं? जी देखो सर। सबसे ढक करते जाओ, जैसे विनीता है, विनीता टाप, है ना। कौशल्या है, बहुराजा है, प्रमात्री है, पावनी है ना। सब कैसे हैं? है? शार्ंग रवि है, मीन प्रत्यांत है, मद्र बाहु बाहु है, ऊंग युवती है, ती प्रत्यांत है, नहीं? है कि नहीं? सबसे ढक प्रत्यय करते जाओ। और ढक प्रत्यय करके जो आए नहीं नहीं यहाँ फटक काम प्रत्यय आदि नाम से ढाको, क्या आदेश कर देंगे आप? बोलो, ढाको कौन आदेश होता है? आए नहीं नहीं यहाँ से एय। कौन से? ए, हाँ ए। हाँ, वही तो। वही न तेय बनेगा भैया। विनीता शब्द था, है ना, क्या था? एक बना के बता देता हूँ। विनीता को आपने ए कर दिया। अब जैसे ही आगे ये तद्धित प्रत्यय पर में है, आदि वृद्धि करोगे सबसे पहला काम तो, है ना। तो क्या बनेगा? बोलो भाई साहब। वीनता शब्द, विनीता नहीं, सॉरी। वनिता। वीनता शब्द है ना, वीनता, ई नहीं है ना, ई हटा देना, वीनता शब्द है। तो क्या बनेगा? वही न ता। और उधर ए है ना। अब आ का क्या कर दोगे? ऐसे टीका से यश लोप, और इधर मिलाओगे ए, तो लोप वही न कर ते य देंगे। बनेगा ना। हाँ हाँ, वही बन नहीं है। जाएगा। बन जाएगा ना। कोनो दिक्कत? नहीं सर। नहीं। ऐसे देखो वही कह रहा है, देखो नीचे स्त्री प्रत्यांतेभ्यः ढक वही न ते यह, है ना। सारे प्रयोग बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले आगे, याद रखना है। जी। हाँ, सब ये याद रखने वाले हैं। देखो सूत्र सूत्र भर भी याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा ना, सर नहीं? कहीं कहता है कि नहीं प्रत्यय होगा स्त्री से, और कहीं ढक कहीं ठक, तो याद कैसे रहेंगे? पहले पढ़ो बेटा, समझोगे तो नहीं समझ फंसोगे। ये क्या कह रहा है? ये स्त्री प्रत्यांतेभ्यो ढक से आते, स्त्री प्रत्यांत की बात कर रहा है। और आप जो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं स्त्री पुंसाभ्याम नयस नयऊ, वहां स्त्री शब्द से बात कर रहा है ना, स्त्रीवाची शब्द से बात कर रहा है। समझ रहे हैं ना? तो दोनों में अंतर है सर जी, आप पढ़िए तो समझिए तो। आप उसी कह रहे हैं ना, स्त्री पुंसाभ्याम नयस नयऊ भवनात्। बताओ। क्या सर? बोलो, स्त्री पुंसाभ्याम की ही तो बात कर रहे हो ना? वो जो जी सर, जैसे वो समास में बोला है। था कि इसी की तो बात कर रहे हो ना? अधिकार हम्म है, इसके हम्म। अंदर जितने भी पढ़े जाएंगे इसी, सब अरे इसी नहीं इसी की कहेगा। तो बात कर रहे हो। जी फिर सर। सूत्र खोल दिया, इसी की तो बात कर रहे हो। क्या कह रहा है भाई साहब? जितने भी अर्थ हैं सारे आपके तद्धिता अर्थ जो बताए गए हैं, वो पूरे पूरे प्रागदिव्यति अर्थ में, है ना। उनमें स्त्रीवाची शब्द से, और स्त्री शब्द से, स्त्री मतलब वो स्त्री अर्थ को वैसा नहीं दिया इन्होंने कोई के स्त्री को कोई भी अर्थ, जैसे आपके नाम वगैरह आप लोगों के, वो सब नहीं दिया उन्होंने, केवल स्त्रीवाची शब्द कहा है और पुरुषवाची शब्द कहा है। समझे? वाची भी नहीं, मतलब उन्होंने सिंपल मतलब एक शब्द कहा है उन्होंने,
स्त्री और पुरुष शब्द लिए उन्होंने, स्पेसिफिक शब्द ही उठाए उन्होंने, समझे ना। केवल दो ही शब्द लिए उन्होंने, स्त्री और पुरुष, ये दो शब्द हैं बस, समझ गए पंडित जी। अब ऐसा नहीं कि स्त्री को द्योतित करने वाले कोई भी, जैसे माला है ना, लता है, नदी है, तो रमा है, इन सबसे नए नए होगा, ऐसा नहीं है, केवल स्त्री शब्द से होगा। स्त्री स्पेसिफिक स्त्री शब्द दिया उन्होंने, है ना, जिसमें स है, त है, र है और ई है, ऐसे स्त्री शब्द से, समझे पंडित जी। जी सर न कि आगे। स्त्री को द्योतित करना, समझ में आ गया, ये अंतर है पंडित। चलो आइए, कन्या या कनीन, चलो अब कह रहे तस्य पत्यम में अर्थ में। अब देखो, अब तो कहोगे भैया कहीं तो देखो, अब ये कन्या शब्द आ गया है, तो अब स्पेसिफिक कन्या शब्द है यहाँ, ऐसा नहीं कन्या को, कन्या के जैसे और अर्थ होंगे तो उनको लिया जाएगा, कन्या को द्योतित करने वाले भाई आगे आएगा देखो कुमारी, बलाका, कन्या, देखो आगे कह रहे हैं तस्य पत्यम, इस अर्थ में कन्या शब्द से कौन प्रत्यय होता है, अण प्रत्यय होता है, ठीक है। और कन्या शब्द को कौन आदेश हो जाता है, कनीन आदेश होता है, दो काम करता है, अण प्रत्यय और कनीन आदेश, ठीक है। कनीन आदेश करता है और क्या करता है, अण प्रत्यय, अण प्रत्यय करता है, दो काम करेगा, ठीक है सर, है ना, समझ में आई बात है। जी आ सर। गया। तो अब देखिए क्या है, कन्या शब्द है, कन्या शब्द से कौन प्रत्यय लाए आप, अण प्रत्यय लाए। अब कन्या के अपत्य क्या कहलाएंगे, कन्या के अपत्य थे कौन, तो देखिए व्यास जी थे, वेद व्यास कन्या के ही हुए थे, है ना। और कर्ण भी किसके हुए थे, कन्या के ही हुए थे। और इनकी माता का विवाह थोड़ी ना हुआ था जब तक ये जन्म लिए थे, कर्ण जब जन्म लिए थे तो क्या विवाह हुआ था, बताओ। माता नहीं। द्रौपदी का, हम्म, कुंती का। कुंती द्रौपदी, कुंती, सॉरी, कुंती, तो माता कुंती का विवाह हुए थे जब, नहीं हुआ था ना, कन्या के उत्पन्न हो गए, तभी तो वो प्रभावित था इनको, है ना। कि लोग क्या कहेंगे बताओ, एक कन्या ने जन्म दे दिया एक पुत्र को, अपवाद करेंगे लोग, इसीलिए बहा दिए थे वो, है ना। तो कन्या के जो अपत्य हैं, कर्ण हो चाहे व्यास हो, इनको द्योतित करने के लिए क्या किया जाएगा पंडित जी, अब क्या किया जाएगा, अण प्रत्यय किया जाएगा, अपत्य इस अर्थ में अण कर दिए, अवणित होने के कारण आदि, है ना, आदि वृद्धि होगी, और एक कन्या शब्द को कनीन आदेश होगा, दो काम करेगा, ठीक है। कन्या शब्द को क्या आदेश कर दिया इसने, अण प्रत्यय तो किया, और कानीन, कनीन आदेश कर दिया, तो कनीन आदेश कर लीजिए। और उधर अण है ही आपका, अणित होने के कारण आदि वृद्धि करो, कानीन, है ना। और ये से जैसे आटा के वाला लगा दो, कानीन, स्वादित पत्ती करो, कानीन बन जाएगा आपका, ठीक है। व्यास और कर्ण को कहा जाता है कानीन, कन्या के अपत्य कानीन कहलाएंगे। आगे चलो, राज शशुराद्यत, कौन कौन शब्द है, राजन शब्द और शशुर शब्द, इनसे कौन प्रत्यय होता है, यद प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। अपत्य इस अर्थ में राजन शब्द और शशुर शब्द से कौन प्रत्यय होता है, यद यत प्रत्यय। प्रत्यय। यद प्रत्यय होता है। ठीक है, क्लियर है जी जी सर। भाई, समझ में आ रही है मेरी बात आपको। आ रही है हम्म, भैया। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक डाल रहे हैं, स्पेसिफिक क्या डाल रहे हैं, जाति जाति का डाल रहे हैं कुछ ऐसा, है ना। कह रहे हैं राज्यों जातु ये वैति वाच्यम। अब ये जो राज आपने ये तो प्रत्यय की बात कही, ये तो प्रत्यय क्या, राजन, सामान्य किसी को भी राजन कहा जाएगा, उससे हो जाएगा क्या, नहीं 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 नहीं। ये राजा शब्द यदि जातिवाचक होगा, कैसा होगा, जातिवाचक। जातिवाचक। जातिवाचक होने पे ही, जातिवाचक होने से ही, होने पर ही क्या होगा, यत वाच्यम, यत वाच्यम, उससे यत प्रत्यय कहेंगे, समझ गए पंडित जी। ठीक है, जी जी सर। क्लियर है ना। मतलब ये राजन शब्द है, जो राजा और ससुर शब्द से आपने यत प्रत्यय कहा, मैं राजन शब्द तो भाई विस्तृत अर्थ को द्योतित करता है ना बहुत, तो उसमें से किस शब्द से होगा, सभी से बोले, नहीं नहीं नहीं, राजा शब्द जहाँ पे जाति को द्योतित करेगा वहां पे होगा। चलिए आगे क्या कहना है आगे, ये च भाव कर्मणो हो, अंतिम सूत्र क्या है, ये च भाव कर्मणो। भाव कर्मणो। क्या कह रहे हैं देखिए, यादव तद्धित प्रत्यय परे, अर्थात यकारादि तद्धित प्रत्यय जैसे यतवत है आपके, यकारादि तद्धित प्रत्यय है ये, इनके परे रहते अन को प्रकृत्या स्याद न तो भाव कर्मणो हो, अन को क्या हो जाए, अन को प्रकृति भाव हो जाए, अन को क्या हो जाए,
प्रकृति भाव। प्रकृति भाव। बात समझ में आ गई? जी। लेकिन यदि न तो भाव कर्मणो हो, लेकिन यदि आपका तद्धित जो है वो किस अर्थ में हुआ है? तद्धित यदि भाव और कर्म अर्थ में हुआ है तो ये कार्य नहीं होगा। समझे पंडित जी? भाव और कर्म में यदि तद्धित हुआ तो कार्य नहीं होगा, और कर्ता अर्थ में हुआ है तो ये कार्य होगा। समझ में आई बात? ये कार्य कब होगा? अनुको प्रकृति भाव। जब कर्ता अर्थ में होगा। भाव कर्म अर्थ में ये कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो राजन यहाँ बन जाएगा। राजन शब्द से आप क्या कर देंगे? यत प्रत्यय कर दीजिए, ये तो प्रत्यय। यादि प्रत्यय पर में है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा ना? जी सर। अब इतना ही रखते हैं, कल इससे आगे चलाएंगे। ठीक है।